पंजाब राष्ट्र में पटियाला नाम का एक गांव था। उसके इर्द गिर्द सारी जगह खेत से हरे भरे थे। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन पिछले 5 साल से उनके खेत और नदी सब सूखे पड़े थे। भूमि के नीचे वाला पानी भी सूख चुका था। धरती के अंदर पानी ना होने के कारण हैंडपंप से पानी निकालना बंद हो चुका था। सब गांव वाले मिलकर अपनी परेशानी के बारे में जब गवर्नमेंट से विनती किए, तब गवर्नमेंट रामलाल नाम के एक व्यक्ति को वाटर टैंकर के माध्यम से पानी सरबराह करने का परमिशन दिए। तब पटियाला गांव में रामलाल का वाटर टैंकर हॉर्न मारते हुए अंदर आया। लॉरी से नीचे उतरकर रामलाल घड़ों में पीने का पानी भर रहा था। इतने में रामलाल के पास मुकुंद नाम का एक 50 साल का व्यक्ति आकर, रामलाल भाई, आप हमें 5 साल से पानी दे रहे हैं और एक घड़ा पानी के लिए आप 50 रुपए ले रहे हैं। चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में भी एक घड़ा पानी के लिए सिर्फ 20 रुपए होता है। ठीक है सोचकर अगर हम चुप बैठे तो आप कम से कम घड़ा पूरा भरने तक नहीं दे रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं। ये बात सुनकर रामलाल गुस्से में, क्या कहा? मैं धोखा दे रहा हूँ? इतनी मेहनत करके आप लोगों तक पानी पहुँचा रहा हूँ तो आप मुझे धोखेबाज कह रहे हो? देखिए, इस पानी को बेचने के लिए मैं यही दाम लूंगा। मंजूर है तो लीजिए, वरना नहीं। बस इतना ही, बेकार का समय बर्बाद मत कीजिए। वैसे भी आप तो आपके लड़के ध्रुव के साथ चंडीगढ़ जाने वाले थे ना, आपको क्यों इस गाँव की इतनी चिंता हो रही है? जाइए जाइए, कहते हुए गाँव वालों से। देखिए, इसने मेरी बेइज्जती की है। इसके साथ साथ आज आप सबको भी मैं एक पानी बूंद तक नहीं दूंगा। फिर वो अपने वाटर टैंकर को बंद किया और उसे लेकर चले गया। मुकुंद के साथ साथ सारे गांव वाले दुखी होकर अपने अपने घर चले गए। उस रात आसमान में एक टूटा हुआ तारा दिखाई दिया। मुकुंद अपने घर के आगे कुछ गहरी सोच में बैठा हुआ था। तभी घर अपने लगेज बैग के साथ उसका 20 साल का बेटा ध्रुव आया। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। माँ, बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। वो सुनकर माँ रामलाल और मुकुंद के बीच हुए झगड़े के बारे में बताई। सब सुनकर ध्रुव अपने घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों से मिला। सारे लोग मिलकर रामलाल के घर गए। ध्रुव और उसके दोस्तों को देखकर रामलाल बाहर आकर, क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें भेजा है? अगर आप सब में कोई भी मर भी रहा हो ना, तो तब भी मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा। बाप रे, इतना दम है कि मेरे ही घर आए और वो भी मेरी ही बेइज्जती करने के बाद। ध्रुव और उसके सारे दोस्त दुखी होकर वहाँ से बाहर निकले। रामलाल ये सब देखकर हंसने लगा। तब ध्रुव और उसके सारे दोस्त चौपाल के सामने आकर बैठे। ध्रुव के दोस्तों में से एक, ध्रुव, अब क्या करें? ध्रुव सोचते हुए इधर उधर देखा तो उसके आगे एक बुलेट नजर आया। फिर सुबह हो गई। रामलाल सुबह उठकर मन में सोचा, अब तक तो सारे गांव वाले प्यार से मरे पड़े होंगे। अब सबको अक्ल आ गई होगी। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे आगे बात करे। यूँ सोच रहा था तो उसके घर के आगे एक हॉर्न सुनाई दिया। रामलाल कौन है सोचते हुए बाहर देखा तो आगे ध्रुव अपने मोटर बाइक वाटर टैंकर के साथ नजर आया। रामलाल फिर वो मोटर बाइक को वाटर टैंकर के साथ जुड़ा हुआ देखकर बहुत दंग रह गया। फिर रामलाल ध्रुव से, एक टैंकर से 4 घर में पानी आएगा, फिर बाकियों का क्या? सबको मेरे पास ही आना होगा, यूं गर्व से कहा। जैसे ही वो कह रहा था, उसके घर के आगे ध्रुव के दोस्त और 5 मोटर बाइक वाटर टैंकर को लेकर आ गए। तब वो देखकर रामलाल सच में दंग रह गया। फिर ध्रुव रामलाल से, चाचा जी, अब हमें आपकी वाटर टैंकर की जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि आसपास के 30 गांव में सबके पास अपना अपना वाटर टैंकर बाइक है। यूं हंसते हुए सब निकल पड़े। फिर ध्रुव और अपने सारे दोस्त वाटर टैंकर के माध्यम से गांव में सारे लोगों को पानी देने लगे। तभी रामलाल वाटर ऑफिसर और पुलिस को लेकर आया। पुलिस वाले उन्हें वाटर टैंकर में वाटर सप्लाई करते हुए देखकर, देखिए,
आप सब गलत काम कर रहे हैं। आप में किसी के पास भी वाटर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है, इसलिए वाटर टैंक और बाइक्स सबको सीज कर रहे हैं। आपके साथ साथ आसपास के सारे गांव में भी रामलाल ही पानी सप्लाई करने वाला है, यूं ही कहा गया था। वो बातें सुनकर ध्रुव एसआई से, देखिए, हम अपने गांव के हिस्से का पानी खुद लेकर आ रहे हैं। अब तक ये रामलाल और ये ऑफिसर मिलकर हमारे हिस्से का पानी का रूट बदलकर जमा करके रखते थे और हमें कहते थे कि कहीं दूर से लेकर आ रहे हैं। ऐसा कहकर हमें धोखा दे रहे थे, इसलिए हमें छोड़िए और इन्हें गिरफ्तार कीजिए। वो बातें सुनकर एसआई गांव वालों की तरफ देखते हुए, ये जो लड़का कह रहा है क्या वो सच है? वो सब देखकर रामलाल और वाटर ऑफिसर भागने की कोशिश किए तो ध्रुव और उसके दोस्त उन्हें पकड़े और पुलिस के हवाले कर दिए। सतरंगपुर नाम के गांव में धोकाराम नाम का गैस एजेंसी वाला रहा करता था। वो सरकार के दिए मुफ्त गैस को गरीबों में बांटने के बजाय अमीरों को, होटलों को बेचा करता था। उससे धनवानों को, होटल वालों को 2-3 गैस कनेक्शन हुआ करते थे। गरीबों के घर मगर गैस कनेक्शन नहीं हुआ करता था। वो सब लकड़ियों के चूल्हे पे ही खाना बनाते थे। एक दिन नवीन, क्या है जी आप कर रहे हैं? सरकार सबको मुफ्त में गैस बांट रही है, वो उन्हें क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? वो अनपढ़ है, इसलिए इतने दिन आप लोग उन्हें धोखा दे रहे? मैं शहर से पढ़ लिख के आया हूँ, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। चुपचाप उन्हें गैस कनेक्शन देंगे या फिर सिविल सप्लाई अधिकारी को आपकी शिकायत करूं? क्यों रे लौंडे, मुझे ही धमकी देगा? क्या हुआ? सिविल सप्लाई अधिकारी को कंप्लेंट देगा? दे, वो मेरा क्या उखाड़ेंगे वो भी देख लूंगा। वो मेरे काम में दखल ना दिए तो मिनिस्टर को बोल के उन्हें सस्पेंड करवा दूंगा। ये उन्हें डर है, इसलिए कोई भी मुझे टच करने के लिए भी हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे सर्विस में तेरे जैसे गर्म खून के लौंडों को बहुत देखा है, वो सब अब सड़क पे भीख मांगते फिर रहे हैं। मेरे साथ पंगा लेगा तो तेरी भी हालत वही होगी। नवीन को उसे डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, ये बात समझ में आ गई। वैसे नवीन झोपड़ियों की औरतों की तकलीफें देखने लगा। वो लकड़ियों के चूल्हों से जो असुविधाएं झेल रहे थे वो गौर करने लगा। इनको मदद कैसे भी करनी होगी, सोचा। एक दिन नवीन उस गांव के सभी लोगों को बुला के समावेश किया। वो उनसे, देखिए, आप बिना गैस कनेक्शन के कितनी तकलीफें उठा रहे हैं ये मुझे मालूम है। सरकार ने दिए कनेक्शंस को वो धोकाराम आप तक नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए मैं आप सबको फ्री में प्राइवेट गैस कनेक्शन देने के बारे में सोच रहा हूँ। प्राइवेट गैस कनेक्शन बोले तो बहुत खर्चा होगा ना बेटा, उतना पैसा हमारे पास कहाँ आया होगा? आपको 1 रुपया भरना नहीं होगा माँ, पर आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। हर घर में गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवर तो है ना, आप रोज उनके गोबर को लाकर मुझे दे दीजिए, बस तब आपको निरंतर गैस आता ही रहेगा। वो आश्चर्य हो गए। वैसे वो सब अपने घरों में गाय के, भैंस के गोबर जमा करके नवीन के गोडाउन तक पहुंचाते थे। नवीन उस गोबर को उसने बनाया गोबर गैस के प्लांट में डाला। उस प्लांट को एक बड़ा जायंट सिलेंडर कनेक्ट किया। जायंट सिलेंडर से हर घर को पाइपलाइन सप्लाई किया। उससे सभी को गैस रवाना हुआ। औरतें खुशी खुशी गैस के ऊपर खाना बनाने लगे। गरीब लोग नवीन का अभिनंदन भी किए। बाद में अमीरजादे, होटल वाले भी धोकाराम के पास से गैस कनेक्शन कट करवाए। नवीन को पैसे देकर उन्हें भी गोबर गैस कनेक्शन देने के लिए विनती किए। नवीन ठीक है बोला। वैसे धोकाराम का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया और वो सर पकड़ के बैठ गया।
उससे वो अपना गैस एजेंसी भी बंद कर दिया। नवीन के गोबर गैस के बारे में न्यूज़पेपर में भी आया। उससे नवीन को बहुत सारे गांव से ऑर्डर्स भी आने लगे। नवीन उस जायंट गैस सिलेंडर को गुड्स रेल में डालकर गांव-गांव जाने लगा। उन गांवों में गोबर गैस प्लांट रखकर जायंट गैस सिलेंडर रखा। पैसे वालों से या फिर कमर्शियल में इस्तेमाल करने वालों से ही पैसा वसूल करता था। गरीबों को मगर फ्री में कनेक्शन देता था। उससे नवीन को रोजगारी मिली और गरीबों को फ्री में गैस भी मिला। वैसे वो गैस सिलेंडर ट्रेन जिस किसी भी गांव में रुकती थी तो लोगों में खुशी भरपूर होती थी।